तेजस्वी यादव जी के पास ये हैसियत नहीं है। चाहे किसी पार्टी से हो, उसको चुनाव जिताने का काम कीजिए। चाहे जो भी कैंडिडेट में होगा, हम उसको खुलेआम समर्थन करेंगे, प्रचार करेंगे और सबको धूल चटा देंगे। हाँ, कि हमारे आरक्षण के खिलाफ कर देंगे। और अगर हमारा आरक्षण के खिलाफ कोई भी पार्टी करेगा, हम किसी पार्टी का एजेंट नहीं, किसी पार्टी के मजदूर नहीं है। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप के दलित के नाम पर आरक्षण ले रहे हैं, जो कि आरक्षण लायक नहीं। जैसे जीतन राम जी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए कि सवर्ण जाएगा किधर। सुशील मोदी जी ये कहते थे कि सवर्ण जाएगा किधर, मतलब कि इन लोग को मन में ये बैठ गया था कि सवर्ण हमारा बंधुआ मजदूर हो गया है, हम कितना कुछ करेंगे तो सवर्ण मेरे साथ ही रहेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों का उपचुनाव खत्म हो चुका है और तेजस्वी यादव का A to Z का समीकरण अब सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक और सीट पर उपचुनाव है और दावेदारी वहां के सवर्णों ने कर दी है। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, सवर्ण सेना के प्रवक्ता हैं। क्या लगता है पुरुषोत्तम जी, इस बार तेजस्वी यादव आप लोगों को तहजीब देंगे? हमको तरहीज किसी से चाहिए नहीं। हम अपने हक और हम अपने हिस्सेदारी के बदौलत हमें हर पार्टी को हक देना पड़ेगा, मजबूरन है। क्योंकि 63,000 मतदाता हम लोग हैं, पर हमारे समाज से है। 63,000 की संख्या में हम है, तो आप समझ लीजिए सनी जी कि 63,000 जिस विधानसभा में सिर्फ एक समाज का होगा, वहां का क्या वोट बैंक हो गया, वहां का राजनीतिक किस प्रकार मोड़ ले लेगी। तो उस मोड़ में हमको तो चाहिए टिकट, हमको चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। अगर जिसको जीतना होगा तब, अगर जो चाहता है पार्टी कि हम कुढ़नी विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाए, तो उसको तो हमको टिकट देना पड़ेगा, हमारी बात करनी पड़ेगी। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि मोकामा में जिस तरीके से अनंत सिंह को तेजस्वी ने टिकट दिया, तो वहां तो A to Z उन्होंने किया ना। तो तेजस्वी यादव ने टिकट दिया, तो आप ये पता कर लीजिए सनी जी की मोकामा विधानसभा में तेजस्वी के टिकट से पहले भी अनंत सिंह वहां चुनाव जीते हैं। अनंत सिंह को टिकट देने से आरजेडी को ही बेनिफिट हुआ है कि एक सीट अब बगल का बख्तियारपुर सीट जो बीजेपी के खाते में थी, जब 2020 के चुनाव अनंत सिंह आरजेडी से लड़े, तो वो जो सीट था बख्तियारपुर का, वो अनंत सिंह के चलते, क्योंकि अनंत सिंह का जो आज के समय में जनता फैन है पूरे बिहार, हर एक विधानसभा में है, हर एक बूथ पे उनको कम से कम 1000 सुपर वोट है। हर एक बूथ पे 100-150 जो मतलब 300 जिस बूथ पर वोट होगा उसमें 100 अनंत सिंह का होता है। तो आज के लिए उनका जो क्रेज है उससे आरजेडी को फायदा हुआ है, और आरजेडी के ये भी फायदा हो गया कि उनके तरफ जो भूमियार वोट कभी लालटेन छाप को वोट नहीं करता था, वो भी करना शुरू कर दिया। तो A to Z का समीकरण लेकर आप चलना चाहते हैं, तो हमने बोचहा आरक्षित सीट था, तो हमने खुलेआम आपका समर्थन करके ताबड़तोड़ वोट से जिताया। MLC की कई आपको 3 प्रत्याशी को हम लोगों ने जिताया, मोकामा जिताया। तो 2.5 साल का ये कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, जो 2.5 साल के बाद फिर नया समीकरण बनेगा, तो इस समीकरण में A to Z की आप बात करते हैं, तो A to Z के सिर्फ बात करने से नहीं होगा, A to Z जमीन पर दिखना चाहिए। तो बोचहा में आपने सहनी समाज से लड़ाया और किसी कारणवश उनका सजाफत होने से उनका ये विधानसभा का चुनाव रद्द हो गया। तो 2.5 साल हमारे समाज पे भी भरोसा कीजिए, वहां हम 63,000 के दावेदारी में 4 टर्म हमारे समाज को वहां पर विधायक बने साधु शरण साही जी। तो वहां पे कम से कम आपको तो एक प्रयोग करना होगा, तब A to Z की बात होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। कार्तिक मास्टर के बारे में चर्चा हुई थी, तो कार्तिक मास्टर से इस्तीफा ले लिया गया था, अब तो उनका जमानत मिल चुका है, तो अब मंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं। A to Z समीकरण के साथ कार्तिकेय मास्टर साहब का एक अच्छा समझिए कि योगदान रहा है आरजेडी को सफल बनाने में A to Z में। तो इसका तो गिफ्ट कार्तिकेय मास्टर साहब को मिला था, लेकिन कुछ लोगों को जलन होने लगा तो ये गिफ्ट छिना गया, लेकिन फिर गिफ्ट हम लोग ये समझते हैं कि गिफ्ट फिर से मिलना चाहिए वापस। भारतीय जनता पार्टी भी कई जगहों पर चुनाव लड़ी थी, भाजपा ने भी समीकरण, आप ही के समीकरण को टिकट दिया था। वहां गोपालगंज में राजपूत समाज को टिकट दिया, यहाँ भूमिहार को टिकट दिया। भाजपा से नाराजगी क्यों? भाजपा से नाराजगी इसलिए कि भाजपा ने वर्षों से हमारे नोट और वोट से हमारे समाज ने उसको मदद किया। एक दौर था जब हमारी लड़ाई चलती थी लालू यादव से, मतलब उनके समाज के लोगों से, उसका सीधा साधा फायदा भाजपा उठाया, क्योंकि भाजपा को बिहार में अगर कोई सींचा भी था तो यही समाज सींचा था। कैलाशपति मिश्र को आप ले लीजिए, सीपी ठाकुर को आप ले लीजिए, अवनीश कुमार सिंह को आप ले लीजिए, जिन्होंने भाजपा के लिए जी जान से मेहनत करके एक समाज से लड़ते हुए दूसरा बेनिफिट भाजपा को दिया। लेकिन भाजपा आज हमको बंधुआ मजदूर समझ के, भाजपा का बिहार का प्रभारी आके बिहार में ये कह के चले जाते थे कि सवर्ण जाएगा किधर। सुशील मोदी जी ये कहते थे कि सवर्ण जाएगा किधर, मतलब कि इन लोग को मन में ये बैठ गया था कि सवर्ण हमारा बंधुआ मजदूर हो गया है, हम कितना कुछ करेंगे तो सवर्ण मेरे साथ ही रहेगा। तो इसे आईना दिखाने के लिए हमने बोचहा और मोकामा का
समीकरण को सामने रखा कि सवर्ण किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और सवर्ण वोटरों को कोई अपना बपौती नहीं समझे, क्योंकि सवर्ण अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है और अपने आप में एक बहुत बड़ा समीकरण। हम सरकार बनाने का भी दावा करते हैं तो किसी का सरकार गिराने का भी हम अपने अंदर ताबुक रखते हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी के प्रति झुकाव है, उन्होंने A to Z की बात की। अब सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया राजपूत समाज से, कार्तिक मास्टर को मंत्रिमंडल से हटाया राजपूत समाज से, जगदान सिंह की भारी फजीयत हो रही है, लगातार बेइज्जत किया जा रहा है। तो इसका नुकसान आरजेडी को मिलेगा आने वाला समय में। आप A to Z की बात करते हैं तो A to Z आपको लेकर चलना पड़ेगा। ये सिर्फ A to Z कह करके हमारे समाज को ये भी उन्होंने कहा था एक मन से कि आपका समाज बुद्धिजीवी है। तो ये वास्तविकता चीज है कि हमारा समाज बुद्धिजीवी है और हम अपने समाज के लोगों से आग्रह भी करते हैं सनी जी कि अब पार्टी मत देखिए, अब चेहरा देखिए, समाज देखिए, चाहे किसी पार्टी से हो उसको चुनाव जिताने का काम कीजिए। कोटनी की बात कर ले तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि 63,000 मतदाता है, 43,000 भूमिहार ब्राह्मण, राजपूत, लाला, कयास्त, सारे लोग मिलाकर 63,000 मतदाता के भूमिका में हम लोग हैं वहां। मतलब यहाँ वहां आप किसका समर्थन कर रहे हैं? सवर्ण समाज की क्या मांग है? सवर्ण समाज की मांग है कि सवर्ण के किसी व्यक्ति को आरजेडी या भाजपा कैंडिडेट वहां से बनाए। हाँ, तब तय हो गया है मनोज कुशवाहा जदयू से चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजद के टिकट पर, भाजपा केदार गुप्ता को उतारेगी। सवर्ण बहुल क्षेत्र है लेकिन वहां से उम्मीदवार बैस और सहनी उतारे जाते हैं। तो हम भी अपना कैंडिडेट, जो भी मेरा कैंडिडेट होगा निर्दलीय होगा, चाहे जो भी कैंडिडेट मेरा होगा हम उसको खुलेआम समर्थन करेंगे, प्रचार करेंगे और सबको धूल चटा देंगे। हाँ, तेजस्वी यादव का A to Z के समीकरण का A to Z सिर्फ कहने से नहीं होगा सनी जी, दिखना चाहिए A to Z। हमारी वहां भागीदारी, हमारी वहां हिस्सेदारी है। अब वहां हमको नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर A to Z को पकड़े रहेंगे हम। A to Z के फिर पकड़ के नहीं रहेंगे, हम अपने समाज को पकड़ के रहेंगे। जब 63,000 की भूमिका में हमें 43,000 वाला को विधायक आप वहां कैंडिडेट बना लिया, 63,000 की भूमिका में हमें तो हमको आप दूर रखिएगा तो ये नहीं चलेगा खेल। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नीति हम लोग भूल चुके हैं। वर्षों से इसी नीति के कारण हमको भाजपा ने ठगा है। तो कहा जाता है कि दूध से मुंह जड़ता था, मट्ठा भी लोग फूंक के पीते हैं। तो हम तो अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो हम दिखा देंगे कि मेरी असली औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है। गोपालगंज में लोगों का मानना था कि जो भूमिहार ब्राह्मण जो समाज है वो वोट करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनका वोट किस तरफ गया? इसलिए कि 1700 वोटों का अंतर रहा है। सवर्ण जो था, देखिए वहां सवर्ण कैंडिडेट भी थे तो सवर्ण का झुकाव, ये सही बात है कि सवर्ण की तरफ रहेगा जी। तो वहां का समीकरण जो था, वहां पे जो 1700 वोट से चुनाव ये आरजेडी हारी, वे आरजेडी का अपना गलती है। एक सवाल बीच में हम डालना चाहेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि 75 वर्षों से गुलाम बनाकर लोग चल रहे हैं, अब वो नहीं चलेगा। आखिर किस, उसमें तो जीतन राम मांझी जी का भी तो योगदान है। साल भर भी तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी रहे थे। अब मांझी जी भी तो एक दूसरे को गलिया कर राजनीति करना चाहते हैं बिहार में, तो उनका बयान का हम तरजीह देते ही नहीं, उनका बयान का कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी शराबबंदी वाला के साथ रहते तो कभी कहते हैं कि शराब 250 ग्राम पीना चाहिए, तो कभी कहते हैं कि शराब थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति का अपने बयान, अपने सरकार के मुद्दे के साथ जब खड़ा नहीं है, वो व्यक्ति बिहार के साथ क्या खड़ा हो सकता है? कुडनी चुनाव को लेकर आपने मन बना लिया है? कुडनी चुनाव चाहे किसी पार्टी चुनाव लड़े, जब तक मेरा नेतृत्व नहीं वहां मिलेगा, जब तक हमारा समाज को उम्मीदवार नहीं मिलेगा, किसी पार्टी को कोई समर्थन हम नहीं करेंगे, अपने समाज का समर्थन करेंगे। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि A to Z की बात कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तहजीब दे रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं। EWS आरक्षण में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने ही बिहार में सिर्फ विरोध किया। तेजस्वी यादव शायद अब तक विरोध नहीं किए हैं, आरजेडी विरोध किया है। तेजस्वी यादव से मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस पर आप जांच कीजिए और सुन लीजिए, स्वाभिमान के साथ समझौता हमारा समाज नहीं करता है। सही है ना? चीता की दहाड़ से शेर डरा नहीं करता और परशुराम के दीवाने किसी से डरा नहीं करता। तेजस्वी यादव जी के पास ये हैसियत नहीं है कि हमारे आरक्षण के खिलाफ कर देंगे, और अगर हमारा आरक्षण के खिलाफ कोई भी पार्टी करेगा, हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं, किसी पार्टी के मधुर नहीं है। अगर जो मेरा आरक्षण के नीति के खिलाफ रहेगा उसको हम धूल चटा देंगे हर चुनाव में। अगर तेजस्वी यादव ने ऐसा गलती किया है तो कुढ़नी में भोगना पड़ेगा, वरना के खुले मन से माफी मांगे और जो पोस्ट किया गया है आरजेडी के ऑफिशियल पेज से उसको तुरंत डिलीट करवा के आप माफी मांगे, क्योंकि पूरे सवर्ण समाज के
अपमान होने का ये पोस्ट है। आपको लगता है कि 10% जो आरक्षण मिला है उससे आप लोगों को फायदा मिल पा रहा है? बिल्कुल फायदा कई जगहों पे मिला, लेकिन कई जगहों पे फायदा इसका नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। कहां नहीं मिल पा रहा है इसका जिक्र? अभी सीटेट के एग्जाम हाल फिलहाल में फॉर्म भरा रहा है, 24 नवंबर तक लास्ट डेट है। एक तरफ 10% आरक्षण हम लोग को दिया गया है, और जब सीटेट के फॉर्म अप्लाई करेगा कोई सवर्ण का व्यक्ति, वहां जब आरक्षण का कैटेगरी चुना जाता है तो उसमें CWS गायब है। तो एक तरफ आप आरक्षण दे रहे हैं, एक तरफ खाना छीन रहे हैं, एक तरफ थाली में खाना है, दूसरी तरफ थाली छिना रहा है, तो ये नीति नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने अभी जिक्र किया है कि जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, तो उसी तरह पर गरीब में जो OBC में है, जो ST SC में है, उनको भी स्पेशल। हम तो कहते हैं सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, सबका आरक्षण समाप्त करके आरक्षण का आधार आर्थिक कर दीजिए। उसके बावजूद भी 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्यों? तो हमको भी तो चाहिए आरक्षण, हमको 10% मिल रहा है। और जनरल में आप देखिए कितने कास्ट को लाके भर दिया गया, खत्री, धानुक, मुस्लिम में भी कई जातियां जो स्वर्ण में आते हैं। तो आखिर हमारे ही 10% के साथ में बंटवारा हो रहा है। तो आरक्षण का हम लोग को दायरा है 10%, और जातियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, हमारे वर्ग में जात को बढ़ाया जा रहा है, तो उसी हिसाब से हमको आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। बिहार में खासतौर पे चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना हो जाए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि आप जातीय के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी करा लीजिए उसी में, कि किस जाति में कितना गरीब है, सब आपके सामने हो जाएगा। ये दावा के साथ कहते हैं इस चैनल पे, भारत लाइव के चैनल पे हम आके कहते हैं कि पटना के अगर 100 अपार्टमेंट में चलेगा, उसमें 90 से 95 अपार्टमेंट में अगर गार्ड की नौकरी कोई करने वाला होगा तो वो भूमियार ब्राह्मण लाला राजपूत का बेटा होगा। आज हमारे समाज का ये हालत हो चुका है। समस्तीपुर में भुखमरी से फांसी लगे 5 ब्राह्मण परिवार मरा, शेखपुरा में भूमियार की हत्या भुखमरी से हुआ, जहानाबाद में हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को दलित के नाम पर आरक्षण ले रहे हैं, जो कि आरक्षण लायक नहीं। जैसे जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, रामदास अठावले की बात कर लीजिए, मायावती जी की बात कर लीजिए। इन लोगों को क्या आरक्षण की आवश्यकता है? तो दलित के आरक्षण के साथ अगर कोई हकमारी किया, दलित गरीब के साथ कोई हकमारी किया है तो वो सवर्ण समाज नहीं है। दलितों के साथ कोई हकमारी किया तो वो दलित समाज के बड़े नेता है। अंबेडकर साहब के मानने वाले लोग अंबेडकर साहब की नीति के खिलाफ काम करते हैं, एक तरफ अंबेडकर का पूजा करते हैं। तो वैसे चापलूसों से बच कर रहना चाहिए समाज को, दलितों को भी बच के रहना चाहिए। एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नई दोस्ती हुई है, क्या लगता है आपको बिहार में युवा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नीतीश कुमार को तेजस्वी मुख्यमंत्री कोई हो बने, हम उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी मतलब यह कि सवर्ण आयोग का गठन बिहार में कौन कर रहा है? A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव जी, क्या सवर्ण आयोग का गठन आप कीजिएगा हमारे समाज के कल्याण के लिए? सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हमारे यहां बनेगा, या सिर्फ सवर्णों को इस प्रकार से आप मंच पर जाकर के सवर्ण को बुद्धिजीवी का सिर्फ ठगते रहिएगा, वोट लेकर सिर्फ ठगते रहिएगा? ऐसा नीति नहीं चलने वाला है। हमको हक चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमारे समाज में गरीबी है, और बिहार सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूं। किस आधार पर सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं? सवर्ण में भी गरीबी है। जब अति पिछड़ा आयोग बन सकता, पिछड़ा आयोग बन सकता, तो सवर्ण का आयोग क्यों नहीं? सब वर्ग का जब मिला हुआ है आयोग, तो मेरा वर्ग के आयोग क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमको भी मिलना चाहिए, हमारे यहां भी गरीबी है। और साथ ही साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से EWS वाला को राज्य के वैकेंसी में उम्र सीमा में छूट दिया गया है, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में भी EWS वाले को बिहार के वैकेंसी पे उम्र सीमा में छूट दिया जाए, तब A to Z का समीकरण। के लोगों ने तो आंदोलन किया बजाप्ते सरकार के खिलाफ, तब उनको मिला है। तो बिहार में आंदोलन इसको लेकर होगा ना? हम लोग, हाँ, आंदोलन हो रही है, आंदोलन हो रहा है। सनी जी, आपने चुनाव का हर वोट विधानसभा का देख लीजिए, नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर के पार्टी बने, वो सवर्ण को टूटने के कारण है। अगर सवर्ण नीतीश कुमार जी से नाराज नहीं होता तो नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते। नीतीश कुमार की पार्टी में भी तो सवर्ण नेता है, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण भूमिहार समाज के ललन सिंह को बना दिए हैं। देखिए, एक उस सवर्ण का हम विरोध करते हैं जिस सवर्ण अपने आप को सवर्ण कहने से डरे, अपने आप के समाज के मुद्दे के साथ बोलने में डरे, वैसे व्यक्ति को सवर्ण क्या मानेंगे भाई? इन लोगों को तो सीखना चाहिए जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी जैसे व्यक्तियों से, लालू यादव जैसे व्यक्तियों से। अपने समाज के कल्याण के लिए सदन में हमेशा आवाज उठाते हैं, और हमारे समाज के नेता तो अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत बोलने में भी डरते हैं कि कहीं टिकट न मेरा कट जाए। तो वैसे डरपोक व्यक्ति को आप क्या कहिएगा? सुधाकर सिंह ने तो बोला था उनको तो मंत्री से हटा दिया। हाँ, तो यही होता है ना, बोलने वाले को मंत्री से हटा दिया जाएगा, लेकिन उसमें अगर समाज के लोग एक हो जाता। सुधाकर सिंह ने किसके लिए बोला? किसानों के लिए बोला। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, पूरा देश मेरा कृषि प्रधान देश है। अगर सुधाकर सिंह बयान जो था कृषि
को ठगने पर था कि किसान को सरकार ठग रही है। पूरे किसान अगर सड़क पे आ जाता, पूरे किसान इनके समर्थन में आ जाता तो सरकार आज डोल जाता। लेकिन लोगों को अपना से मतलब है, लोगों को पार्टी से मतलब है। कोई किसान आरजेडी का सपोर्टर, तो कोई किसान भाजपा का सपोर्टर, तो कोई किसान नीतीश जी का सपोर्टर, तो आपको तो भोगना पड़ेगा। आप शर्त रख दिए हैं कि सवर्ण आयोग बनेगा तभी सवर्ण आयोग बनेगा, कुटनी में हमारा नेतृत्व होगा, ईडब्ल्यूएस की उम्र सीमा में छूट होगा। जो ये काम कर देगा और 24 और 25 के लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव और 25 के विधानसभा में वैसे लोकसभा का सीट जो सवर्ण बहुमूल्य था, जिसे नया समीकरण प्रयोग करके कि अति पिछड़ा को दे दिया गया, वो सीट हमको जो पार्टी वापस कर देगी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, वो पार्टी को बम्पर वोट से जिताएंगे। जैसे जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, मुजफ्फरपुर का सीट जो हमको वापस दे देगा उसका खुलेआम समर्थन स्वर्ण सेना करेगी। देखिए, स्वर्ण सेना के प्रवक्ता हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सवर्ण आयोग का गठन सवर्णों को जो तहजीब देगा उसको वोट, और कुटनी में प्रत्याशी सवर्ण समाज का होना चाहिए, इसलिए कि वहां से पूर्व विधायक 4 बार रहे हैं, वहां से विधायक सवर्ण समाज के, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो काम किया है, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अब इसको लेकर बिहार में एक बार फिर से चर्चाएं तेज है। मोकामा के बाद कुटनी की लड़ाई में सवर्ण समाज की भागीदारी अहम होने वाली है। 60 से 65% की आबादी यानी 50% के आसपास जब वोट है वो इस समाज का गिरेगा, और कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681